एक छोटे से सोल्यूशन चल भरे शहर में, जहां रंगीन घर और घुमावदार गलियां थीं, एक बहुत ही खास बिल्ली रहती थी। उसका नाम जग्गा था, लेकिन पता है, उसे कोई हेडफ जग्गा नहीं कहता था। उसे दूर दूर तक जग्गा बदमाश के नाम से जाना जाता था। अब बदमाश शब्द का मतलब मिस्चिफी होता है, और जग्गा ने यकीनन यह खिताब कमाया था। वह हेडफ कोई बिल्ली नहीं था, वह पूरे देश में सबसे बड़ा और सबसे मूवेक बिल्ली था। जग्गा को सीना एक ग्रेसदार नजारा था। उसके मोटे धारीदार फर एक छोटे से बाघ जैसे थे और आंखें ग्लीमीले हरे कंचों जितनी ग्लीमदार थीं। वह शान से अकड़कर मेढ़ता था। उसकी लंबी पूंछ एक शाही झंडे की तरह हवा में ऊंची उठी रहती थी। शहर में हर कोई उसे जानता था, सबसे बूढ़ी दादी से लेकर सबसे छोटे बच्चे तक। जग्गा की प्रसिद्धि उसके ग्रेसदार दिमाग से मिली थी। वह मूवबाजियों का उस्ताद और अजीबोगरीब प्रॉब्लमों का हल करने वाला था। जबकि बाकी बिल्लियां चूहे पकड़ने या सन में सोने में खुश रहती थीं, जग्गा हमेशा सोचता रहता था। वह एक ऊंची दीवार पर बैठ जाता, अपनी मूंछें ध्यान से सुलूशनाता, अपनी अगली एडवेंचर की योजना बनाता। उसकी शरारत कभी बुरी या नुकसानदेह नहीं होती थी। इसके बजाय वह हमेशा चंचल और बहुत बहुत मजेदार होती थी। उसे लोगों और एनिमल्सों पर मिस्चिफें करना पसंद था, लेकिन वह इसे इतनी चतुराई से करता था कि आप हंसे बिना नहीं रह सकते थे। वह ह्यूमनों को जिम्मेदार लोगों से बेहतर समझता था, और वह इस ज्ञान का उपयोग ठीक वही पाने के लिए करता था जो वह चाहता था। उसकी पसंदीदा मूवों में से एक मिल्क वाले रामू से जुड़ी थी। हर सुबह रामू अपनी साइकिल पर ताजे दूध के डिब्बे बैलेंस करते हुए जाता था। जग्गा को रामू का रास्ता रटा हुआ था। वह श्रीमती गुप्ता के घर के पास इंतजार करता था, क्योंकि उसे पता था कि वह हमेशा अपना दरवाजा थोड़ा खुला रखती है। जैसे ही रामू उनके बर्तन में दूध डालता, जग्गा चुपके से आता और धीरे से एक छोटा सा कंकड़ खिसका देता। कंकड़ गली में लुढ़क जाता, जिससे एक छोटी सी आवाज आती। रामू ये सोचकर कि उसने किसी ग्राहक को सुना है, एक सेकंड के लिए अपना सिर टर्न्स। उसी एक पल में जग्गा दूध के डिब्बे में अपना सिर डालकर एक तेज स्वादिष्ट घूंट लेता और फिर ऊपर कबर्डी की तरह गायब हो जाता। रामू अपना सिर कुचलता रहता, सोचकर कि उसका दूध हर दिन थोड़ा कम कैसे हो जाता। जो बच्चे एक्सपोर्टियलीजन बन रहा था। एक सन वाली दोपहर को शर्मा परिवार पर एक बड़ा रहस्य छा गया। श्रीमती शर्मा अपने स्वादिष्ट बेसन के लड्डुओं के लिए मशहूर थीं, जो बेसन और चीनी से बनी मीठी चीजें थीं। उन्होंने अभी अभी एक त्योहार के लिए उनकी एक बड़ी प्लेट तैयार की थी और उन्हें ठंडा होने के लिए रसोई के काउंटर पर छोड़ दिया था। जब वह कुछ मिनट बाद लौटी, तो 3 सबसे बड़े और सबसे अच्छे लड्डू गायब थे। कोई खिड़की खुली नहीं थी और दरवाजा बंद था। श्रीमती शर्मा हैरान थी। उन्होंने अपने बेटे रोहन को बुलाया, लेकिन उसने कसम खाई कि उसने उन्हें छुआ नहीं था। लापता लड्डुओं का रहस्य घर में चर्चा का विषय बन गया। चोर कौन हो सकता था? रोहन, एक मूवक लड़का जो जग्गा का बहुत बड़ा प्रशंसक था, को एक आइडिया आया। वह जानता था कि अगर कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है, तो वह देश की सबसे मूवक बिल्ली थी। उसने जग्गा को अपने बगीचे में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे क्वाइटी से सोते हुए पाया। जग्गा, रोहन ने फुसफुसाया, हमें एक समस्या है। किसी ने मेरी माँ के खास लड्डू चुरा लिए हैं। जग्गा ने अपनी एक हरी आंख खोली, अनइंटरेस्टेड दिख रहा था। लेकिन जब रोहन ने लड्डू शब्द का जिक्र किया, तो जग्गा के दोनों कान खड़े हो गए। वह उठा, अपने लंबे शरीर को फैलाया और रोहन के पीछे पीछे अपराध स्थल शर्मा की रसोई में गया। वह एक जासूस बनने के लिए तैयार था। जग्गा एफर्टलेसली किचन काउंटर पर कूद गया। उसने प्लेट पर खाली जगह को सूंघा जहां लड्डू थे। फिर वह अपनी नाक हिलाते हुए किचन में घूमने लगा। उसने ऑब्वियस सुरागों को नजरअंदाज किया और इसके बजाय फर्श के पास दीवार में एक छोटी, लगभग इनविजिबल दरार की ओर मूवी। उसने अपनी नाक दरार पर रखी और गहरी सांस ली। फिर उसने रोहन की ओर एक समझदार चमक के साथ सिया। उसने धीरे से नाम किया और छोटे से छेद को अपने पंजे से स्क्रैच किया, इंडिकेटिंग करती हुई कि चोर किसी रास्ते से आ रहा है।
चोर कोई इंसान या बिल्ली नहीं थे, बल्कि मेहनती झुंझुनों की एक कॉलोनी थी। उन्होंने मिलकर भारी मिठाइयों को दीवार के पीछे अपने घर तक ले जाने का काम किया था। श्रीमती शर्मा और रोहन जग्गा के डिटेक्टिव कौशल पर हैरान थे। उसने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था या कोई मस नहीं किया। उसने अपनी तेज इंद्रियों और अविश्वसनीय दिमाग का इस्तेमाल करके पहेली को सॉल्व किया था। श्रीमती शर्मा इतनी आभारी थी कि उन्होंने जग्गा को उसकी बेजदार काम के इनाम के रूप में एक छोटी कटोरी क्रीम दी। सर्दी आ रही थी और नाइटें ठंडी होती जा रही थीं। जग्गा को सभी बिल्लियों की तरह गर्म और आरामदायक रहना पसंद था। स्टोर रूम में बोरी पर उसका सामान्य सोने का स्थान अब पर्याप्त गर्म नहीं था। उसे सोने के लिए एक बेहतर जगह की जरूरत थी, एक ऐसी जगह जो नरम, स्नग और ठंडी हवा से सुरक्षित हो। उसने अपने पड़ोस के लोगों को सिया, उनकी हैबिटों का अध्ययन किया। उसने सिया कि मिस्टर वर्मा, एक दयालु बूढ़े व्यक्ति जो अकेले रहते थे, अपनी पसंदीदा आर्मचेयर पर एक बहुत मोटा और फ्लफी कंबल रखते थे। आर्मचेयर एक गर्म फायरप्लेस के ठीक बगल में रखी थी। यह सर्दियों के लिए परफेक्ट बिस्तर था। समस्या यह थी कि मिस्टर वर्मा लगभग पूरी शाम उस आर्मचेयर में बैठकर अपना अखबार पढ़ते थे। जग्गा हेडफ उनकी गोद में नहीं कूद सकता था। उसे पूरी कुर्सी अपने लिए पाने के लिए एक मूव्यक योजना की जरूरत थी। उसने पूरे दिन इसके बारे में सोचा। आखिर में उसके दिमाग में एक ग्रेसदार आइडिया आया। उसे पता था कि मिस्टर वर्मा आदत के पक्के थे। हर शाम 7 बजे मिस्टर वर्मा हॉलवे में अपनी पुरानी ग्रैंडफादर क्लॉक को वाइंड करने के लिए उठते थे। यह उसका मौका था, एक छोटी सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसका जग्गा फायदा उठा सकता था। उसकी योजना सरल थी, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत थी। उस शाम जैसे ही घड़ी 7 के करीब पहुंची, जग्गा ने खुद को हॉलवे के पास तैनात कर दिया। उसने मिस्टर वर्मा को सिया, जो अपनी पढ़ाई में डूबे हुए थे। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने अपना अखबार मोड़ा और घड़ी की ओर जाने के लिए उठे, जग्गा हरकत में आया। लेकिन वह हेड कुर्सी पर नहीं चढ़ा। वह पहले सामने के दरवाजे पर दौड़ा और उसे जोर से स्क्रैचने लगा, जैसे कोई फायर दुखाया। मिस्टर वर्मा घड़ी को बाइंड करने के बाद आवाज सुनकर दरवाजा सीने लगा। वहां किसी को न पाकर उन्होंने कंधे उचकाए और लेकिन कब तक? जग्गा पहले ही अपनी चाल चल चुका था। जब मिस्टर वर्मा लिविंग रूम में लौटे तो उन्होंने जग्गा को अपनी आर्मचेयर के बीच में एक परफेक्ट फरी गेम में कर्ल्ड अप गहरी नींद में सोते हुए पाया। बिल्कुल इतनी पीसफुल और आरामदायक कि मिस्टर वर्मा का उसे ख्याल किया। उन्होंने बिल्कुल से मुस्कुराया, बिल्कुल की चंद्राई पर से शुरू किया। उन्होंने अपने लिए एक छोटा स्टूल लिया और आपके पास बैठकर जग्गा को कर दिया। उस रात से यह उनकी साइलेंट रूटीन बन गई। मिस्टर वर्मा मिलकर बिल्ली के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी और बदले में जग्गा ठंडी सर्दियों की नाइटों में शांत, आरामदायक कंपेनियनशिप प्रदान करता था। आप सोच रहे होंगे कि शहर में हर कोई एक ऐसी बिल्ली को क्यों प्यार करता था जो इतनी मिस्चीफी थी। वे उसे जग्गा बदमाश एनोयंस के बजाय मुस्कान के साथ क्यों कहते थे? इसका कारण सरल था। जग्गा की शरारत कभी भी सच में बुरी नहीं थी। वह एक प्लेफुल बच्चे जैसा था जो हार्मलेस प्रैंक्स करता है। वह एक ऐसे शहर में हंसी और कहानियां लाता था जहां जीवन अक्सर प्रेडिक्टेबल होता था। जब वह दूध का एक घूंट चुनाइटा था तो वह बच्चों को हंसाता था। जब उसने लड्डुओं का रहस्य सॉल्विया तो उसने सभी को लुटाया कि जानवर कितने मूव्यक हो सकते हैं। उसकी मूवें पूरे समुदाय के लिए मनोरंजन का एक स्रोत थीं। इसके अलावा जग्गा का दिल बहुत अच्छा था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसे पता चल जाता था कि कोई कब दुखी या अकेला है। वह अक्सर आता था और क्वाइटली उनके बगल में बैठ जाता था, शांत कंफर्ट प्रदान करता था। जब श्रीमती देवी को अपने पोते पोतियों की याद आती थी तो वह धीरे से उनके पैरों से रगड़ता था। वह छोटे उपहार लाता था, जैसे एक ग्लीमदार पत्ता या एक रंगीन पंख, उन बच्चों के लिए जो अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। लोगों से जुड़ने का उसका एक अनोखा तरीका था। जब उन्हें इसकी सबसे जिमिस्टा जरूरत होती थी तब उन्हें स्नेह लुटाता था। वह हेड शहर का सबसे मूवक बिल्ली ही नहीं था, वह उसका सबसे एम्पैथेटिक दोस्त भी था। शहर के जानवर भी उसका सम्मान करते थे। उसने कभी भी छोटी बिल्लियों को परेशान नहीं किया या गली के कुत्तों से लड़ाई नहीं की। फैक्ट में उसने अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग उनकी मदद के लिए किया। एक बार एक छोटा पिल्ला एक बाड़ में अपना सिर फंसा दिया था।
जबकि बाकी सभी जानवर घबरा गए, जग्गा ने काल्मली स्थिति का आकलन किया। उसने पिल्ले को पीछे हटने और अपने सिर को ठीक उसी तरह मोड़ने के लिए गाइड किया, जिससे वह बिना किसी खरोंच के खुद को आजाद कर सके। वह एक नेचुरल लीडर था, इसलिए नहीं कि वह सबसे बड़ा था, बल्कि इसलिए कि वह सबसे स्मार्ट और संकट में सबसे शांत था। वह कमजोर एनिमल्सों के लिए एक प्रोटेक्टर था, और इस तरह जग्गा बदमाश ने एक सुखी और साहसिक जीवन जिया। उसने शहर के लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक दिया। उसने उन्हें बताया कि कोई आवाज चीखी हो सकता है और कितना उसका दिल सुनने हो सकता है। उसकी कहानी बच्चों को सुनने से पहले पढ़े जाने वाले एक पसंदीदा कहानी बन गई। उसकी कहानी का मजेदार ट्विस्ट देश का सबसे बड़ा बदमाश और सबसे चमस्टा बन गया। उसने साबित किया कि थोड़ी सी शरारत जब चतुराई और बहुत असंसिकारिता के साथ मिली हो तो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। यह दुनिया को रहने के लिए एक और दिलचस्प और जॉयफुल जगह बनाने का एक और तरीका है।